अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बस जी आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो फिर देखा कि आज जो है ना कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, लेज़ी लेज़ी फ़ील हो रहा है। तो दिल नहीं कर रहा जी आज पराठे बनाए जाएं, क्योंकि हर रोज़ पराठे खा खा के भी हर बंदा तंग आ जाता है। तो मैं क्या, आज पराठे नहीं होने चाहिए, आज कोई डिफरेंट जी चीज़ होनी चाहिए। फिर वो डिफरेंट चीज़ बस सर्च करते करते मुझे याद आया कि मैंने एक बहुत ही अच्छे चैनल पे फूडियोलॉजिस्ट पे चेक किया था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी रेसिपी लगाई हुई थी। तो फिर मैंने उसकी रेसिपी फॉलो की और ये एग्स उसी तरह से बनाने शुरू कर दिए। मैं कहा जी हस्बैंड ਨੂੰ ਇਹ नाश्ता कराया जाए तो उन्होंने दिल खुश किया जाए, क्योंकि अज मैं उन्होंने बहुत सारे काम कराने ने। तो सबसे पहले मैंने फिर इस तरह से एग्स के अंदर सारा कुछ डाल लिया था, नमक मिर्च प्याज टमाटर मशरूम्स जो कुछ भी था मेरे पास तो यही चीज़ें पड़ी हुई थी, धनिया जो था वो था नहीं तो मैंने नहीं डाला। बस फिर उसको मैंने पैन पे डाल दिया। पैन पे डालने के बाद मैंने उसको ज़रा सा पक्का कर लिया था। उसके ऊपर मैंने ब्रेड लगा दी थी कट करके। तो फिर उसके बाद ब्रेड को एक साइड से पलटा के दूसरी साइड पे किया और उसके बाद मैंने इसको पूरा पलटा दिया था। तो जब मैंने पलटा दिया था मैंने कहा जी इनके ऊपर थोड़ा सा कलर भी आ जाए। अब देखें जी इसके ऊपर कलर आ गया। तो कलर आने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी। तो चीज़ डालने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। मैं क्या ज़रा इनको घुमा फिरा लिया ताकि ये ज़रा मिक्स हो जाए। बस फिर इसको जब फोल्ड कर दिया तो चीज़ इसके अंदर हो गई थी मेल्ट होने के बाद मैंने कहा जी कि ऑमलेट तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। तो फिर अब इसके साथ कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए। तो फिर मैंने साथ ही इसके जो है ना अपनी ब्रेड को भी टोस्ट कर लिया था। मैंने कहा थोड़े स्टाइल में करते हैं, वैसे भी आज पराठे नहीं बन रहे तो चलो ब्रेड को ज़रा स्टाइल में पेश करूँगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने जो है ब्रेड को भी पैन के ऊपर रख के अच्छी तरह से टोस्ट कर लिया था। उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया था और उसको अच्छे तरीके से मैंने टोस्ट करना शुरू कर दिया था। इसको भी मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर करके बना लिया था। देखें जी कितना बेहतरीन और फ्लफ़ी सा मेरा ऑमलेट तैयार हो गया है। यहाँ पे मेरी ब्रेड टोस्ट हो गई थी। तो मैं अब आपको कट करके भी दिखाती हूँ। मैं कहा शशके पूरे होने चाहिए देने। तो फिर मैंने उसको कट किया तो उसके अंदर से चीज़ भी निकल रही थी, लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था जब मैंने इसको कट करना शुरू किया था। मुझे वैसे ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया कि आप जब ऑमलेट बनाते हैं तो उसके अंदर आप ब्रेड के इस तरह से स्लाइसेस कट करके रख सकते हैं। वैसे मैंने एक और भी रेसिपी देखी थी, वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वैसे मैं वो बनाऊंगी भी, लेकिन मैं बता भी रही हूँ कि आप ब्रेड को कट करके छोटे छोटे क्यूब बना के ऑमलेट के अंदर डाल के उसको फ्राई करके भी खाएँ तो वो बड़ी एक ना डिलीशियस सा एक ब्रेकफास्ट तैयार होता है और उसके बाद जो है ना वो खाने का दिल भी करता है। तो यहाँ पर मिलवा रही हूँ जी आपको कॉफ़ी के साथ एक नई चीज़ आ चुकी है जी। मेरे किचन में नई कॉफ़ी का जार आ चुका है। पिछली वाली पी के असी उन्होंने ख़त्म कर दिता है तो नई आ गई। मैं कहा चलो जी नई कॉफ़ी ਨੂੰ भी मिलवा लिया जाए। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ जी अपनी कॉफ़ी। उसके बाद इसका उद्घाटन हो गया था तो फिर बाहर से आने लग गया था शोर शराबा। मैंने बाहर जाके मैं कहा देखा तो सही बाहर की हो रहा है। जब बाहर जाके देखा तो जो है लोग आए हुए हैं और वो आके यहाँ पे जो है ना ग्रास कटिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने लगाए हुए थे कानों में नॉइज़ कैंसलिंग वाले जो ईयरफोन्स हैं और ख़ुद ये हमारे घर के आगे इतना शोर मचा रहे थे। खैर मैंने कहा चलो जी इन्होंने काम करन देने असी अपना काम करने हैं। तो ये इन्होंने इतना शोर डाला हुआ था कि मैंने हस्बैंड को तरले मिनते कि मैंने कहा जी इनको इनका काम करने दें, हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लानी है। तो फिर वो मेरी बात मान चुके थे तो हमने कहा जी चलो निकलते हैं। फिर हम जा रहे हैं जी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए और काफ़ी ज़रूरी हैं वो चीज़ें, क्योंकि ये हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी तो इसके बगैर रहना बड़ा नामुमकिन हो रहा था। हमने कहा जी फ़ौरन से पहले जाके ये चीज़ें लेके आते हैं। तो अभी आपको भी चल के बताते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके बगैर रहना बिल्कुल नामुमकिन हुआ हुआ था। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं जी केमिस्ट वेयर हाउस पे। ये यहाँ का एक फ़ेमस स्टोर है। वैसे तो ये फार्मेसी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि मेडिसिन स्टोर है या डिपार्टमेंटल स्टोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इसमें कॉस्मेटिक्स भी मिल जाता है, बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। लड़कियों को तो ये स्टोर बड़ा पसंद होता है क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी कलरफुल चीज़ें पड़ी होती हैं, शैम्पू क्रीम्स और हर तरह का मेकअप और ज़बरदस्त किस्म की परफ्यूम्स, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। तो बड़ा ही हमें पसंद आता है। तो मुझे भी ये स्टोर बड़ा पसंद है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो भी दिखा रही हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं और कैसे कैसे यहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। तो जब भी मैं केमिस्ट वेयर हाउस आती हूँ ना तो मेरे लिए एक चीज़ मैंडेटरी होती है, वो ये होता है कि इनकी जितनी भी आयल्स है ना मैंने उन सारी को विज़िट करना होता है। चाहे मैंने उसमें से कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी वो बाद में डिपेंड करता है, लेकिन जाना मैंने सब में होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो मैंने उठानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा जी बास्केट ले लो और भर लो बास्केट, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। हमारे घर में ना शैम्पू ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने कहा जी जाके सबसे पहले इधर से शैम्पू लेके आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़े मसले हैं कि हर जगह पे आपको हाफ़ प्राइस में शैम्पू भी नहीं मिलते। तो आज इस पर लगी हुई थी, ऑफ़र लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा जी केमिस्ट वेयर हाउस से ही जाके लेके आते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ना नेल पेंट। मैंने कहा नेल पेंट देखती हूँ कितने प्यारे हैं। तो जहाँ पे जाके मैंने जब देखा कलर्स भी बड़े अच्छे थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, सैली
हैंसन। इनका जो है कलर की गारंटी होती है, कलर भी नहीं उतरता और बहुत ही अच्छा इनकी जो है ना नेल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इनकी नेल पॉलिशेस यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं, पैसे भी बड़े फेमस हैं इनके, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन जो है वो तो एक मजाक की बात है। लेकिन देखें जी, $15 की एक नेल पेंट है, लेकिन $15 में वर्थ इट इसलिए है कि इसके अंदर जो है आपका नेल ख़राब नहीं होगा, नेल डी कलर नहीं होता, नेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अंदर पता नहीं क्या क्या उन्होंने डाला होता है। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं इसमें सोने का पानी डालते हैं या फिर चांदी की प्लेटें डालते हैं, लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन अच्छी होती हैं, इंस्टेंटली ड्राई होती हैं। जो इनका एक आती है चीज़ इंस्टा ड्राई, वो बड़ी अच्छी इनकी सीरीज़ है। यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई है जी, मैनीकेयर सैलून का जो है पोर वैक्यूम। हाँ जी, तो वैक्यूम ये जो है ना, ये फेस के लिए यूज़ होता है। जो फेशियल करने के बाद जो है हमारे पोर में से जो कचरा और गंद और मैल फंसी हुई होती है उसको निकालने के काम आता है। इसके बाद मैंने कहा ज़रा दूसरे तीसरे जो हैं डिपार्टमेंट उनको भी एक्सप्लोर किया जाए। वैसे तो यहाँ पे मेकअप भी मिलता है और मेडिसिन्स मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी डिफरेंट ब्रांड्स के मस्कारा पड़े हुए थे, यहाँ पे नेल्स पड़े हुए थे। नेल्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं, सिर्फ इस शॉप पे नहीं, बाकी भी बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पे कितनी किस्म की वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। डिफरेंट टाइप के नेल्स होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं। मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें देख रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शोर मचाया हुआ था कि जल्दी निकलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, बस काम की चीज़ें ले ली, अब तुम यहाँ पे इधर उधर क्या देख रही हो। मैंने कहा नहीं, देखूंगी तो मैं सब कुछ, क्योंकि मैं जब आती हूँ ना तो फिर मैं सारी चीज़ें देख के जाती हूँ। लेना तो बात की बात होती है, वैसे भी औरतों का काम होता है, पहले वो चीज़ें देखती हैं, फिर वो अपनी नज़र में रखती हैं और उसके बाद तीसरे स्टेप में वो खरीद ही लेती हैं। बस फिर यहाँ पे हम आ गए बिलिंग काउंटर पे। बाद जो है मैं अपने हस्बैंड को लेके आ गई थी। मैंने वहाँ पे एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी थी कि नहीं, मैंने कुछ खा के ही जाना है, कुछ खा के ही जाना है। तो पास में कोई हलाल ऑप्शन तो था नहीं, तो मैंने कहा जी गर्मी बहुत है, मुझे स्लर्पी पीनी है या फिर आइस कॉफ़ी पीनी है। तो फिर हम लोग चले गए हैं जी यहाँ पे अपनी कॉफ़ी और स्लर्पी ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑर्डर कर रहे थे स्लर्पी और कॉफ़ी। आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आज खाना आप पकाएंगे। चैलेंज डिक्लाइंड। ऐसी फजूल बातें करने के आप पैसे लेते हैं या फ्री में करते हैं? आज पैसे मिलते होते हैं, लेकिन अभी तो फ्री में कर रहा हूँ। पता क्या करें, आप इस गाड़ी के अंदर गाड़ी मार दें। सुने, मैं आई हूँ शैम्पू, अब मैं इनको नहाने के लिए दूंगी शैम्पू और ये जाके नहाएंगे और अपने बालों को अच्छी तरह धोएंगे। फिर मैं आपको बाद के रिजल्ट दिखाऊंगी। 1 मिनट इधर दिखाएं, धुलने से पहले और धुलने के बाद। तो मैं इनके लिए ये वाला शैम्पू लेके आई हूँ जिससे आज इनके बाल धुलने वाले हैं। आज इनके बाल धुलने वाले हैं इस शैम्पू के साथ। हाँ, फिर आपको धुलने के बाद का रिजल्ट दिखाएंगे। ये हसीन गेसू और लंबे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आज हम आपकी लंबी घनी जुल्फों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे शैम्पू के साथ। तो हमने तकरीबन 2 तरह के लिए ना शैम्पू, तो आप कौन सा लगाना पसंद करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला ठीक है, ओके, डन, डील डन। आज आप इसी से नहाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बस आप ऐसे पकड़ के एडवर्टाइज करें, मेरा शैम्पू, जैसे कहते मेरा साजन, आपके मेरा शैम्पू। नहीं करना। Yes, Do you have the mango flavor? Do you have mango flavor also? No, we don't want raspberry. वो कैंसिल करवा दे। Which one you want? Only mango. No. Just cancel the bus then. Yeah, cancel that one. Just iced coffee? Yeah, just Yeah. ice coffee then. Thanks very much. We cancel the order for this one. Oh, okay. Thank you. Thanks very much. Thanks a lot. Thank you too. Thanks sir. चलो देगी, Yeah. फ्री में देगी। हाँ. चलो अच्छा है, हमारे प्यारे ऑस्ट्रेलियंस बहुत अच्छे हैं। बस फिर गौरी ने मुझे बता दिया कि आपकी किस्मत निकल आई है बुरी और हमारे पास मैंगो फ्लेवर की ब्रस्टी आज नहीं है। तो उसने हमें दे दिया रास्पबेरी वाली और वो भी फ्री में। कह रही है जी बन गई है, हुन तुसी ले लो। यहाँ पे जो है ना आसिम बेसब्री के साथ अपना स्ट्रॉ पकड़ के जो है वो गाड़ी चला रहे हैं ताकि मैं इनकी आइस कॉफ़ी ना पी लूँ। बड़ा ही शक था इनको मेरे ऊपर, तो फिर खैर मैंने कॉफ़ी नहीं पी। ओहो, कितनी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे आप मुझे लेके आए थे। उफ अल्लाह, पूरे 2 मिनट की। अगली बार मेलबर्न लेके चलूंगा, वहाँ से लेकर ला चलूंगा। कितने अच्छे हैं आप, मुझे आप कितनी दूर दूर लेके जाते हैं। तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव पे 2.5 मिनट की इतनी लॉन्ग ड्राइव आप मुझे कराते हैं। मजा आ जाता है, जिंदगी का मजा ही ड्राइव में है। लॉन्ग ड्राइव तो ऐसी होनी चाहिए, है ना? ज़्यादा आते नहीं ना, खराब करनी चाहिए। मैं कल तुम कह दो कि मुझे क्वींसलैंड लेके चले, वहाँ से मुझे पीनी है आइस कॉफी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। इसलिए नज़दीक से ठीक है। नजदीक क्या, ये तो मेरी लॉन्ग ड्राइव है। आहा, क्या जिंदगी है।
ये ऐसे ही पंगे लेते लेते हम लोग आ गए हैं जी घर, और मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।